बाद। So what am I about to discuss in this video is very much important for IITs. So अगर इस वीडियो में आप देखें तो सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है वो है इंड बिहेवियर ऑफ ए पॉलिनोमियल। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो कैसा होगा, उसका रूट्स का नेचर कैसा होगा, और इसी रूट्स के नेचर के बेस पे आप इसका डोमेन और रेंज डायरेक्टली ग्राफ के बेस पे और पॉलिनोमियल की डिग्री के बेस पे आप डायरेक्टली बता सकते हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल के जो सबसे पहला पॉलिनोमियल दैट इज डिग्री 1 पॉलिनोमियल, दैट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। सो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जो बेसिक फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, ax प्लस b। सो ax प्लस b में इसका जो कर्व होगा वो कर्व क्या होगा, समथिंग स्ट्रेट लाइन वेयर दिस इज x एंड y। ये एक जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम है x y x y। सो यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर जो a का वैल्यू है, जो ये पर a है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x। ये a का वैल्यू दो केस हो सकता है, आइदर पॉजिटिव या a का वैल्यू नेगेटिव। तो अगर a का वैल्यू पॉजिटिव है इट विल बी समथिंग लाइक दैट, मतलब ये इंक्रीजिंग होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा ऊपर की ओर। अगर यही a का वैल्यू अगर हम इसको नेगेटिव कर दें देन नेगेटिव के केस में क्या होगा, ये नीचे की ओर जाएगा। तो अगर आप ग्राफ के बेस पे अगर देखो तो इसका अगर हम आपसे डोमेन और रेंज पूछे, इफ आई आस्क द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो इट्स सो इजी, क्योंकि डोमेन का मतलब क्या है कि x के किस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन है। तो यहाँ अगर ध्यान से देखें कि ये x का वैल्यू अगर आप प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी तक भी चले जाएं तो मेरा जो कर्व है कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, ये कंटिन्यूअस चले जा रहा है। तो मींस ये मेरा जो फंक्शन है, ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो क्या है, x के हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है। दैट मींस जो इसका डोमेन होगा दैट इज डोमेन ऑफ लीनियर फंक्शन। इसको सो डोमेन ऑफ ए लीनियर फंक्शन, इसका डोमेन क्या होगा, पूरा रियल नंबर। अब अगर रेंज भी देखें तो अगर आप रेंज के बारे में देखो तो रेंज भी क्या है, ये कर्व पूरी तरह से यहाँ ऊपर प्लस इंफिनिटी y तक में जा रहा है, और यहाँ भी देखें तो ये कर्व क्या पूरी तरह से नीचे जा रहा है, दैट इज माइनस इंफिनिटी तक भी जा रहा है। कहीं भी कोई डिसकंटिन्यूटी है, कोई ब्रेक नहीं है कर्व में। तो अगर यहाँ भी देखें तो जो मेरा रेंज है, आखिर रेंज क्या होता है, y एक्सिस का पॉइंट, डोमेन इज x एक्सिस का पॉइंट। तो मेरा रेंज भी क्या है, प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है। मींस जो मेरा रेंज भी क्या होगा, वो क्या होगा, पूरा रियल नंबर। ये था लीनियर के लिए। अब अगर यही देखें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कर्व जो है वो आइदर इस तरह का एक कटोरा टाइप का होगा, ये आइदर अप होगा या डाउनवर्ड होगा, और ये अपवर्ड कब होगा, डाउनवर्ड कब होगा, ये भी डिपेंड करता है इस a के वैल्यू पे। ध्यान में रहे कि a यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, सिमिलरली a यहाँ पे भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ जो a का वैल्यू है, आखिर दैट मींस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब अगर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव है, देखिए अगर जीरो नहीं होता है, कोई क्वांटिटी अगर जीरो नहीं है दैट मींस व्हाट, आइदर इट इज ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो। सो इफ इट इज ग्रेटर देन जीरो देन द कर्व विल बी लाइक दिस। ये है मेरा a ग्रेटर देन जीरो के। अगर a लेस देन जीरो है तो जस्ट हम इसको उल्टा कर देंगे, दिस इज a लेस देन जीरो। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो कर्व होगा पॉसिबिलिटी, एंड द पॉसिबिलिटी विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ a, कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। सो अब देखिए अगर इसका हम डोमेन रेंज इस कर्व से चेक करते हैं, तो अगर इसका डोमेन देखें तो जो मेरा डोमेन पार्ट है वो x पार्ट वो क्या है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, दैट इज x के हर वैल्यू के लिए ये कंटीन्यूअस डिफाइंड है। बट द रेंज इज व्हाट, इट्स अ वेरिएशन अलोंग द y एक्सिस, कि आखिर y एक्सिस में कहां से लेकर कहां तक वेरी किया है, कोई मिनिमम वैल्यू से कोई मैक्सिमम, या पूरा प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी, जैसा कि ये लीनियर में था। तो अगर इसका हम रेंज फाइंड करना चाहें, ठीक है, तो यहां पर हम देखें दो केस है। अगर हम इस वाले केस के लिए कंसीडर करें कि जब क्या होगा, ये a ग्रेटर देन जीरो, तो इस केस में देख रहे हैं कि y एक सर्टेन मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, उससे ये कर्व नीचे नहीं जा रहा। मींस ये एक सर्टेन मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है बट उससे नीचे नहीं जा रहा, और क्या हुआ, इससे ऊपर जा रहा है। दैट मींस ये जा रहा कहां, पूरा प्लस इंफिनिटी तक, बट सम मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करके। एंड दैट मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आता है, x = माइनस b बाई a पर। ठीक है, इसको निकालने का भी तरीका है जो किस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आप निकाल सकते हो, वो मैं एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी बताऊंगा। सो यहाँ पर फिलहाल के लिए देखते हैं कि अगर हम इसको अगर देखें कि इसका रेंज क्या होगा, तो इसका रेंज जो होगा समथिंग लाइक दिस। रेंज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी सम मिनिमम ऑफ y टू इंफिनिटी
ठीक है। यहाँ पर कुछ मिनिमम y का वैल्यू होगा, वो क्या होगा मैं निकालने बताऊंगा। सो सम मिनिमम ऑफ y टू इंफिनिटी, कब मिनिमम ध्यान में रहे, जब a ग्रेटर देन 0। इसके दूसरे केस में आते हैं, यहाँ पर क्या है a लेस देन 0 मींस ये कर्व इस बार क्या है उल्टा है। तो जो उल्टा के केस में इस बार क्या देख रहे हैं, द कर्व इज गोइंग डाउनवर्ड एंड सो ऑन। तो ये क्या है पूरा माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है। बट यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये एक कर्व जो एक सर्टेन वैल्यू को अटेन करके फिर से दोबारा ड्रॉप हो जा रहा है। तो ये जो सर्टेन वैल्यू है दैट इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज मैक्सिमम, दिस इज मिनिमम। सो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू है y क्या हो रहा है, इस मैक्सिमम वैल्यू को रीच करके फिर अगेन डाउन जा रहा है, इधर भी डाउन जा रहा है। दैट मींस इसका जो रेंज होगा, अगर हम इसका रेंज लिखना चाहें तो रेंज ऑफ दिस इज माइनस इंफिनिटी टू सम y मैक्स। ठीक है। तो यहां अगर हम देखें कि ये जो y मैक्सिमम वैल्यू है इट इज y मिनिमम, इट इज y मैक्सिमम। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ माइनस इंफिनिटी से तो शुरू होगा और कहां तक जाएगा मैक्सिमम, y मैक्स तक। यहाँ क्या देख रहे हैं कि y मिनिमम से शुरू होगा और मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, प्लस इंफिनिटी तक। तो अब देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो कर्व का ट्रेंड है कि वो ऊपर होगा नीचे होगा, यहाँ का ये इंक्रीजिंग होगा किस तरह से डिक्रीजिंग होगा, a पर डिपेंड कर रहा है। अब क्या है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट्स कितना होगा, तो जो हाईएस्ट डिग्री है, जो भी डिग्री है पॉलिनोमियल का, जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पावर है वही क्या होगा, उसका नंबर ऑफ रूट के इक्वल होगा। तो यहाँ पर इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, इसका डिग्री कितना है 1 है। दैट मींस ये कितने बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, सिंपली जस्ट 1 टाइम। इसमें इसका डिग्री कितना है 2, तो ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट करेगा, 2 बार। मींस अ क्वाड्रेटिक हैज 2 रूट्स व्हिच यू ऑलरेडी नो। थर्ड, ये क्या है मेरा आप ट्राइनोमियल, सो दिस इज समथिंग डिफरेंट। अब अगर ट्राइनोमियल में देखें तो ट्राइनोमियल के केस में भी क्या होगा कि यहाँ पर मेरा जो x का वैल्यू, सबसे पहला कंडीशन कि ये डिफाइन कब होगा, a 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर a 0 नहीं होना चाहिए दैट मींस व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, a विल बी आइदर ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। तो यहाँ भी मेरे पास दो केस है, जो केस आता है, एक a ग्रेटर देन 0 और एक a लेस देन 0। सो फर्स्ट डिस्कस अबाउट रूट्स। सो चूंकि इसका डिग्री कितना है 3 है, तो अगर डिग्री 3 है दैट मींस हाउ मेनी टाइम्स विल इट कट द एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस को कट करेगा 3 बार, मैक्सिमम 3 बार। इट्स नॉट ऑलवेज 3 टाइम्स बिकॉज आउट ऑफ दिस 3 रूट्स हो सकता है कि उसमें से 2 क्या हो, नॉन रियल हो। अगर नॉन रियल है तो जरूरी नहीं है कि ये क्या होगा एक्स एक्सिस पे कट करेगा। तो ये चीज ध्यान रखें। सिमिलर केस यहाँ भी कि जब नॉन रियल रूट और कॉम्प्लेक्स के बारे में हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम जानेंगे कि जरूरी नहीं है कि ये 3 इसका, अगर 3 इसका डिग्री है तो ये 3 टाइम्स कट करेगा एक्स एक्सिस पे, जरूरी नहीं है। सो अगर हम यहाँ पर देखें कि इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ पर एक चीज देखें, इनिशियली अगर स्टार्ट करें तो ये माइनस इंफिनिटी से शुरू हो रहा है, इंक्रीज करते हुए एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू पे गया y मैक्स पे, फिर डिक्रीज हुआ, क्योंकि कोई क्वांटिटी अगर बढ़ रहा एक सर्टेन वैल्यू पे रीच करता है दैट मींस फर्दर वो क्या है, फॉल होने वाला, गिरने वाला। तो अब यहां से अगेन फॉल डाउन होके एक सर्टेन मिनिमम वैल्यू पे गया, फिर अगेन मिनिमम से फिर अगेन कंटिन्यू होके कहां गया, प्लस इंफिनिटी पे। इसमें क्या था, एक मिनिमम से इधर भी प्लस इंफिनिटी जा रहा है और यहां भी प्लस इंफिनिटी, इसमें यहां भी माइनस इंफिनिटी जा रहा है, यहां भी माइनस इंफिनिटी। मतलब x का अगर प्लस इंफिनिटी पे जाते हैं तो माइनस इंफिनिटी जा रहा है, अगर x को हम इस जोन में भी बढ़ते जाते हैं तो भी क्या रहा, माइनस इंफिनिटी में जा रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रेंड क्या है, यहाँ पर ट्रेंड वैसा नहीं, यहाँ पर क्या है, पहले x अगर पीछे जाते हैं माइनस इंफिनिटी, दैट मींस x जो है माइनस इंफिनिटी की ओर जा रहे हैं, तो y भी क्या होगा मेरा, माइनस इंफिनिटी की ओर जा रहा है। x अगर प्लस इंफिनिटी की ओर जा रहे हैं तो y भी मेरा क्या हो रहा है, प्लस इंफिनिटी की ओर जा रहा है। दूसरा केस, ये केस कब है, देखिए ये केस कब होगा कि जब मेरा x क्या हो, सॉरी जो मेरा a है क्वांटिटी, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, अगर a मेरा पॉजिटिव है, तो अगर मान लीजिए कि a एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब समथिंग पॉजिटिव टाइम्स समथिंग x क्यूब प्लस समथिंग समथिंग समथिंग। सो अगर आप यहाँ पर एक चीज देखो कि अगर हम x को प्लस इंफिनिटी की ओर ले जाए, तो प्लस इंफिनिटी का मतलब क्या, इट्स अ वेरी लार्ज क्वांटिटी, मतलब बहुत बड़ा क्वांटिटी है। तो अगर कोई बड़ा क्वांटिटी की ओर अगर हम बढ़ते जाएं और ये बड़ा क्वांटिटी, ये लार्ज क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है, सो दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी
एंड पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय अ पॉजिटिव क्वांटिटी, बिकॉज एक्स क्यूब क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि हम एक्स का वैल्यू एक पॉजिटिव नंबर डाल रहे हैं और वो भी क्या होगा, इंक्रीज करते जा रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक्स का वैल्यू बढ़ते जा रहा है और पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय अ लार्ज पॉजिटिव, दैट मींस द y वैल्यू विल इंक्रीज सडनली टू द लार्ज पॉजिटिव वैल्यू। सो जैसे जैसे x पॉजिटिव जाएगा y का भी वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव जाते जाएगा। तो देखो होता क्या है कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो सबसे फर्स्ट पावर होता है, दैट मींस जो डिग्री पावर है, जो जिसका डिग्री है, दैट इज जो हाईएस्ट पावर है, तो वो हाईएस्ट पावर का जो वेटेज होता है वो वेटेज बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि अगर हम x का वैल्यू बढ़ाएं तो जितना रेट से ये इंक्रीज करेगा उतना रेट से ये तीन इंक्रीज नहीं करेगा। इसका रेट ऑफ इंक्रीज कम होगा इसके कंपैरिजन में, इसका रेट ऑफ इंक्रीज इन दोनों से कम होगा, और ये तो कांस्टेंट है, ये तो इंक्रीज या डिक्रीज करेगा ना, वो तो कांस्टेंट है। सो हम क्या देखते हैं कि ये जो रेट ऑफ इंक्रीज है, आखिर जो कर्व का जो ट्रेंड है वो सबसे पहला टर्म ही डिटरमाइन करता है कि आखिर वो बढ़ेगा कि घटेगा, और किस रेट से बढ़ेगा और किस रेट से घटेगा। तो ये जो फर्स्ट टर्म है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पॉलिनोमियल के लिए। तो यहां पर हम देखें फर्स्ट केस, जब a मेरा पॉजिटिव है, दैट इज a अगर पॉजिटिव है तो दिस इज द कर्व। पॉजिटिव केस के लिए पॉजिटिव जाएगा प्लस इनफिनिटी, नेगेटिव के लिए नेगेटिव। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, दिस पॉलिनोमियल? रेंज क्या होगा, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी, या सिंपली इसको बोले तो पूरा रियल नंबर। सो इट्स अ रेंज विल बी r, ठीक है, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी। दूसरा केस पे चलते हैं, अगर इसका जो y है, सॉरी a जो है, अगर वो इस बार नेगेटिव हो। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर इस बार इसको पॉजिटिव हटा के अगर रिप्लेस कर दे यहाँ पर नेगेटिव क्वांटिटी से, और अब सेम ट्रेंड हम देखना चाहें अगर हम कर्व का, तो अगर इस बार हम चेक करते हैं, लेट्स हैव अ स्पेस हियर, अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, इट इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, बिकॉज इन दिस केस वी हैव अज्यूम्ड दैट a इज नेगेटिव। नाउ नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय अ लार्ज पॉजिटिव क्वांटिटी क्या होगा, ऑलवेज एक नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव विल बी ऑलवेज बी नेगेटिव। अब चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा पॉजिटिव हो, ऐसा तो नहीं है कि अगर आप कोई नंबर बहुत बड़ा नंबर पॉजिटिव और बहुत छोटा नंबर नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑल ओवर पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि ये साइन का मैटर है, एंड द साइन इज माइनस टाइम्स प्लस, सॉरी माइनस इनटू प्लस विल ऑलवेज बी माइनस। तो यहां क्या देखना है कि जो मेरा नेगेटिव क्वांटिटी है, अब अगर हम x को बढ़ाते जाएं, देखिए ट्रेंड चेक करिए सिर्फ क्या है, x को अगर हम इंक्रीज करते जाएं, ठीक है, तो जो मेरा सबसे हाईएस्ट टर्म है वो कहां जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो बढ़ रहा है प्लस इन्फिनिटी की ओर, लेकिन प्लस इन्फिनिटी इनटू अ माइनस साइन दैट इज गोइंग टू माइनस इन्फिनिटी। सो इस बार क्या होगा ट्रेंड, इस बार जस्ट उल्टा होगा। सो लेट अस ड्रॉ दिस हियर। सो इस बार अगर हम कर्व का ट्रेंड देखें तो हम देख रहे हैं कि ये नेगेटिव जा रहा है इस साइड, ठीक है। अब अगर दूसरा अगर हम देखें माइनस इन्फिनिटी की ओर क्या होगा, कि अगर माइनस इन्फिनिटी जाए तो क्या होगा। तो अगेन देखें, अगर माइनस इन्फिनिटी है तो नंबर तो क्या है, लार्ज है, बट ऑल ओवर माइनस इन्फिनिटी है। और एक चीज इंपॉर्टेंट, डिग्री या पावर क्या है, पावर इज एन ऑड नंबर, इट्स अ 3। सो अगर कोई नेगेटिव क्वांटिटी का पावर अगर ऑड हो तो वो कितना भी बड़ा होते जाए होगा क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। So negative multiplied by again a negative quantity. Now negative multiplied by negative, it will be a positive quantity. That means अगर x minus infinity की ओर जा रहा है तो y कहाँ जाएगा, प्लस infinity की ओर, that is इधर। अब चूंकि ये हम एक जनरल केस ले रहे हैं, यहाँ पर मान के ही चल रहे हैं कि तीनों रूट रियल है, मतलब मींस ये 3 बार एक्सेस भी कट करेगा। अब देखिए अगर ये एक बार तो पहले कट करेगा ना, चूंकि इसका 3 पॉसिबल रूट है, तो अगर एक बार कट कर लिया, अब मान लीजिए कि अगर हम इसको सीधा नीचे लेके जाते हैं तो क्या कभी ये दोबारा रिटर्न होकर कट करेगा एक्स एक्सिस को, नहीं। दैट मींस कोई तो मिनिमम वैल्यू रीच करके ये दोबारा इंक्रीज होगा। अब अगर दोबारा इंक्रीज होगा, लेकिन यहां हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि फिर से ये आगे घटने वाला है, दैट मींस कहीं तो ये मैक्सिमम पहुंच के फिर से घट रहा है, ठीक है। तो ये है मेरा पॉलिनोमियल का कर्व व्हेन a इज लेस देन 0। सो मेरे पास दो केस आ गया, जब a ग्रेटर देन 0 द कर्व विल बी लाइक दिस। ध्यान रहे यहाँ पर ये मेरा इसके इधर क्या है, यहाँ नेगेटिव, ये इंटरवल क्या है, पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। क्वाड्रेटिक में क्या था, ये था तो आपका पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस वन इज पॉजिटिव। इस केस में क्या था, इस रूट के पहले क्या था मेरा नेगेटिव, इस रूट के बाद यहाँ पर बीच में क्या था पॉजिटिव, और अगेन इधर क्या था नेगेटिव। तो वहां मैंने बताया था कि अगर आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर इंटरवल का साइन चेक करना हो तो वो बहुत आसान है। आपको करना क्या है कि जो भी दो रूट निकाले हो
उसमें सबसे पहले आप देखो कि वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका साइन क्या है। अगर a पॉजिटिव है, if a is greater than 0 then first interval will be positive, if a is less than 0 first interval will be negative, sorry, if a is less than 0 first interval is negative। तो लिंक क्या देख रहे हैं कि अगर a पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, a नेगेटिव तो ये नेगेटिव। अगर एक इंटरवल का साइन पता है तो बाकी का पता ही कर सकते हो। इसमें ट्रेंड उल्टा है, यहाँ पहला पॉजिटिव दैट इज a is greater than 0 बस फर्स्ट इंटरवल इज नेगेटिव। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू नोट। यहीं पर आपको नोट करना है कि यहाँ पर a तो मेरा पॉजिटिव है बट जो फर्स्ट इंटरवल है वो क्या है, नेगेटिव। यहाँ a नेगेटिव है बट फर्स्ट इंटरवल मेरा क्या है यहाँ पर पॉजिटिव, क्योंकि इस रूट के इधर जाए तो मेरा x के सारा ऊपर पार्ट है, x एक्सिस के ऊपर, दैट मींस ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यही ट्रेंड है। दिस ट्रेंड इज कॉल्ड एंड बिहेवियर ऑफ ए पॉलिनोमियल, कि किसी भी पॉलिनोमियल का एंड बिहेवियर क्या होता है, किस तरह से वो माइनस इंफिनिटी या प्लस इंफिनिटी की ओर जा रहा है। तो ऑन एंड ऑन जो फाइनल पॉइंट है वो आपको ये नोट करना है कि किसी भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का, क्योंकि इस केस में भी रेंज क्या होगा मेरा, द रेंज विल बी अगेन कंप्लीट रियल नंबर। तो किसी भी आपको इसमें से मैं दो पॉइंट देता हूं जो ओवरऑल ये डिस्कशन है, इस ओवरऑल डिस्कशन से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है एंड दोस टू पॉइंट्स आर कि किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हम दो पार्ट में बांटे, दैट इज ऑड डिग्री पॉलिनोमियल एंड इवन डिग्री पॉलिनोमियल। व्हाट इज ऑड एंड इवन डिग्री पॉलिनोमियल, कि जो हाईएस्ट डिग्री है वो ऑड हो तो ऑड डिग्री, हाईएस्ट डिग्री अगर इवन हो तो इवन। तो अगर किसी भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हो, ठीक है, तो ऑड डिग्री के लिए क्या होगा, जो मेरा रेंज होगा वो क्या होगा, ऑलवेज रियल नंबर होगा। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम बच गया इस चीज में कि अगर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो आप डायरेक्टली देख के ये बता सकते हो कि इसका रेंज क्या होगा, रियल नंबर, और पॉलिनोमियल का डोमेन तो क्या होता है, ऑलरेडी रियल नंबर होता ही है। तो इससे ये पहला पॉइंट, प्लस जो साइन का कन्वेंशन है कि कौन सा इंटरवल पॉजिटिव नेगेटिव होगा वो भी मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया। तो इसमें एक और चीज, जो साइन कन्वेंशन होगा, मींस साइन, इसको साइन कन्वेंशन will be opposite to the sign of a। मतलब जो मेरा साइन होगा इंटरवल का वो किस पे डिपेंड करेगा, तो वो क्या होगा, ऑपोजिट होगा। अगर a पॉजिटिव है तो फर्स्ट इंटरवल नेगेटिव, a नेगेटिव है तो फर्स्ट इंटरवल पॉजिटिव। ये ऑड डिग्री के लिए। इवन के लिए जस्ट उल्टा। अगर इवन डिग्री पॉलिनोमियल है तो रेंज क्या होगा, डोमेन आप ऑलरेडी निकाल सकते हो। रेंज क्या होगा, आइदर सम माइनस इंफिनिटी से प्लस, माइनस इंफिनिटी से सम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम से सम प्लस। तो दो केस हो सकता है, एक माइनस इंफिनिटी से सम वाई मैक्स और दूसरा केस वाई मिनिमम से सम प्लस इंफिनिटी, जो कि हम लोग फाइंड करना देखेंगे। वाई मिनिमम और वाई मैक्स कैसे होता है वो हम देखेंगे इन सब्सिक्वेंट वीडियोस। तो यहाँ पर क्या है, और इसमें क्या होगा, मेरा जो साइन कन्वेंशन विल बी सेम एज दैट ऑफ ए। साइन ऑफ फर्स्ट इंटरवल, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, साइन ऑफ फर्स्ट इंटरवल इज सेम एज दैट ऑफ ए। तो जो ए का साइन होगा वही क्या होगा, फर्स्ट इंटरवल का भी वही साइन होगा। तो इसी तरह से अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप 4 डिग्री पॉलिनोमियल का अगर कर्व खींचना चाहो तो 4 डिग्री पॉलिनोमियल का कर्व खींचना अब क्या है, टोटली इजी है, क्योंकि अब आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो इन दो पॉइंट के बेसिस पे। तो अगर 4 डिग्री कर्व का देखना चाहें तो 4 डिग्री कर्व मींस हाउ मेनी रियल रूट्स आर पॉसिबल, मैक्सिमम 4। अब क्या है कि चूंकि 4 डिग्री पॉलिनोमियल है तो मेरा जो फर्स्ट केस होगा, मान लीजिए कि हम पहला केस लेते हैं, ये ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस c। तो अगर ये मेरा कोई भी एक जनरल 4 डिग्री का इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, तो अगर हम पहला केस लेते हैं a ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा, a ग्रेटर देन 0 मतलब मेरा फर्स्ट इंटरवल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये एक इवन डिग्री पॉलिनोमियल है। तो क्या होगा, यहां से शुरू होगा। अब जैसे ही ये एक बार कट किया, क्या होगा, इसको 4 बार कट करना है। तो 1 2 3 and 4, this is again positive, so it's positive negative and positive। वही अगर a क्या होता, अगर a नेगेटिव होता तो जस्ट इसको आप उलट दो, that will be something like this, so it's like a w,
तो ये W की तरह दिखेगा इसका कर्व। यहाँ क्या होगा, चूंकि A नेगेटिव है तो फर्स्ट इंटरवल क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जो वीडियो का कंक्लूजन क्या है, इस पूरे लेक्चर का कंक्लूजन कि ये दोनों पॉइंट है, अगर ऑड है तो रेंज रियल नंबर, इवन है तो रेंज इज सम माइनस इंफिनिटी टू वाई मैक्स और वाई मिनिमम टू इंफिनिटी। जो साइन कन्वेंशन होगा ऑड के लिए अपोजिट चलेगा, और जो साइन कन्वेंशन होगा इवन के लिए वो क्या होगा, सेम होगा एज दैट ऑफ ए। सो इसका यूज करके आप कोई भी किसी भी पॉलिनोमियल का, किसी भी नॉर्मल पॉलिनोमियल का आप जो रेंज है और डोमेन है, डोमेन तो बहुत ही इजी कांसेप्ट है, वो आप इजीली निकाल सकते हो। जो रेंज है वो रेंज निकालना भी आपके लिए आसान हो जाएगा, वो एक तरह से मतलब एमसीक्यू के लिए वो आपके लिए बहुत क्लियर हो जाएगा। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर IIT और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। थैंक्स।